जो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ ने फाइनली ट्रियो मेंबर्स को हरा दिया था, जिससे कि अब वो भी उन लोगों से एंट्री कार्ड को छीनना चाहता था। लेकिन ट्रियो मेंबर्स चालाकी के साथ में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर लियाओ यहाँ पर अपनी चालाकी और सुपर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए फाइनली उस एंट्री कार्ड को हासिल कर ही लेता है, जिससे कि सेंटर में बैठे हुए मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही मास्टर सन और डेमंस फॉर्ड उन दोनों को भी इस पर काफी प्राउड होता है। साथ ही हमें एक और बंदे को दिखाया गया था जिसका नाम होता है जैंग शाओ, जो कि उस आइलैंड के ऊपर अपने किसी मिशन को लेकर जाने वाला है और उसके लिए वो लियाओ को अपने रिफाइनर के तौर पर चूज कर लेता है, जैसा कि उससे एक स्पिरिट के द्वारा कहा जाता है। अगले ही सीन में अब हमें लियाओ को दिखाया जाता है जिसके पास में एंट्री कार्ड आ जाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो चलते हुए अपनी लैब में आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसका एक पपेट डिवाइस मिलता है और वो भी लियाओ की इस जीत के लिए उससे काफी ज्यादा खुश था। लियाओ उससे कहता है कि अब तो मैं भी उसी कंपटीशन में जा रहा हूँ, तो उसका वो डिवाइस कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर नहीं ले जाने वाले, क्योंकि वो भी उस मैजिक आइलैंड के कंपटीशन में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो लियाओ थोड़ा सोच के उससे कहता है कि मैं तो ये जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा शाइकिक हो, अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ और गलती से भी तुम किसी को पसंद आ जाते हो या फिर तुम्हें कोई अपने साथ में ले जाता है, तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को तोड़ दिया जाएगा केवल और केवल रिसर्च करने के लिए, जिससे कि फिर वो गुस्से में आकर लियाओ का गला दबाता है। तो लियाओ उससे कहता है कि इसको एक बार शुरू तो हो जाने दो, मैं सोचूंगा तुम्हें वहाँ पर ले जाने के बारे में। और वैसे तुम्हें मेरी काफी चिंता है, इस चीज को देखकर मैं काफी खुश हूँ, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं दोबारा से तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। जिसके बाद फिर लियाओ यहाँ से चला जाता है और फिर अब हमें आसमान में उड़ते हुए काफी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। साथ ही अब तो वहाँ पर लियाओ भी पहुंच चुका था और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि हो सकता है कि शायद इसको 9 यूनिवर्सिटीज के द्वारा चूज कर लिया जाए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो खुद को ही इतना केपेबल पर्सन बना लेगा कि वो खुद से ही अपने एक मैजिकल वेपन को क्रिएट कर सके, इसके लिए उसको किसी की भी इजाजत की जरूरत ना पड़े, जिसको देखने के लिए ये पूरी दुनिया तक इकट्ठी हो जाए और आसानी के साथ में वो एलियन बीस्ट को खत्म कर सके। तभी लियाओ को उसके पीछे काफी सारे लोगों के चीयर करने की आवाज आती है, जो कि किसी बंदे को फोर्स लगाने के लिए चीयर कर रहे थे। साथ ही हमें वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी को भी दिखाया जाता है, जो कि नीचे चल रहे ड्रामे को काफी देर से देख रही थी और उसको वहाँ पर खड़ा हुआ लियाओ भी देख लेता है। तभी उसके पास में वहाँ पर जैंग शाओ आ जाता है और वो उससे कहता है कि कैसे हो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी फाइट को काफी बारीकी से देखा है। तो लियाओ कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तभी जैंग शाओ उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे। तो लियाओ उससे कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है, साथ ही तुम मुझे अपना दोस्त भी मानते हो, लेकिन डायरेक्टर हेलियन ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें तो अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मुझे उन चीजों की अभी तक कोई जरूरत पड़ी है। तो जैंग शाओ हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी वो सारी की सारी चीजें याद है। मैं जानता हूँ कि लास्ट टाइम हेलियन की गलती पर तुम्हें उसका दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होगा अगर तुम मेरे साथ में आओगे। तो लिया उससे कहता है कि तुम मुझे आकर कहाँ पर ले जाना चाहते हो। तो जैंग शाओ उससे कहता है कि अगर तुम अच्छे तरीके से मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें जिस मिशन पर ले जाना चाहता हूँ वो काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे लड़के को चूज करना चाहता हूँ जिसने केवल एक ही मंथ के अंदर प्रीलिमिनरीज को क्लियर कर लिया हो, साथ में वो रेगुलर क्लास से भी हो, और रेगुलर क्लास से तो केवल तुम ही एक थे जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक की हिस्ट्री में तुम जैसी स्ट्रेंथ वाला बंदा कभी भी नहीं देखा गया जो कि रेगुलर क्लास से बिलोंग करता हो, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस एक्सट्रीम चैलेंज में काफी कुछ करके दिखा सकते हो। और वैसे अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं हेलियन के लिए काम करता हूँ तो ये तुम सोचना ही बंद कर दो, और अगर तुम किसी ऐसे बंदे के साथ में टीम अप कर लेते हो जो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जैसे कि मैं, तो पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग मैजिक जाओ आइलैंड के ऊपर आसानी के साथ में जीत पाएंगे और हमारी टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इसके बारे में मुझे ना कहोगे। तो लियाओ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में टीम अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जैंग शाओ उससे कहता है कि तुम चाहो तो इसके बारे में फिर से सोच लेना, लेकिन लियाओ उससे कहता है कि मुझे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपटीशन में अकेले ही लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए तुम भी इस कंपटीशन में चाहो तो अकेले ही लड़ना। इसके बाद अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी भारी भरकम वजन को उठा रहा था, और ये एक तरीके का यहाँ का एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसको हर बारी फेडरल एक्सट्रीम चैलेंज के लिए किया जाता है। जैंग शाओ लियाओ से कहता है कि ये लोग तो यहाँ पर केवल और केवल शो ऑफ ही किए जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज का कोई खास मतलब नहीं बैठता, और वो लोग जिस कैनल बॉल को उठा रहे थे वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, साथ ही उसके अंदर का जो सेफ्टी डिवाइस था वो भी आवाज कर रहा था जैसे कि थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। अभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कहती है कि ये सारे के सारे बेवकूफ हैं, और फिर तभी उस कैनन बॉल का टाइम आउट भी हो जाता है, जिससे
जिससे कि वो वहीं पर ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन तभी वो ब्यूटीफुल लेडी उस भारी वर्कन कैनन बॉल को आसानी के साथ में उठाकर वो उसको समंदर में फेंक देती है, जिससे कि फिर हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिससे कि फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी बंदे उस ब्यूटीफुल लेडी को देखने लगते हैं। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।